हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2011 एंड 12 का सॉल्यूशन। ठीक है, रियल एनालिसिस में आपके कम ही क्वेश्चंस आए थे। अगर हम 11 और 12 की बात करें, 11 में तो 12 में मेरे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला और वो भी अच्छे से नहीं हो पाया, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस मिले हैं, इसमें मेरे को एक ही क्वेश्चन मिला। ओके, वो हम बाद में देख लेंगे। और जो 11 में है 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, बिल्कुल पास में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 4 फरवरी 2024। ठीक है, बिल्कुल पास में आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते हैं। लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो लीनियर अलजेब्रा के आपको 2000 टू 2023 तक के, ठीक है, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो भी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए हैं वो हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप जा कर के चेक भी कर सकते हो। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ओके, तो आपके लिए ज़रूरी है इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। थ्योरी आपने कर ही ली होगी, क्योंकि थ्योरी आपको अप्लाई करनी भी आनी चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चंस को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो देखिए, आज का लेक्चर है अपना छोटा सा ही लेक्चर होने वाला है, आज का लेंथ ही नहीं है। और हम कल एलपीपी का लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, एलपीपी के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो हम यहाँ पे 11 तक ही करते हैं, 11 टू 23 तक अपना हो चुका है रियल एनालिसिस। और कल वाले लेक्चर में हम एलपीपी के क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। एलपीपी के क्वेश्चन हर बार आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें 22 की, 22 में तो बिल्कुल 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो एलपीपी ज़रूर करके जाना, इजी टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी ही टॉपिक है। ओके, तो हम कल एलपीपी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है आपका 2012 का क्वेश्चन। तो 12 का हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने अच्छे से हो भी नहीं पाया मेरे से, क्योंकि जो इसके ऑप्शन है वो कुछ और आ रहे हैं और मेरे कुछ और ही आए हैं। एक आध ऑप्शन से ठीक है, लेकिन ये हुआ नहीं है अच्छे से। हम बाद में करेंगे इसको कि मेरा क्या आया है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप 2011 का। 2011 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, दी सीरीज m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर log m एंड x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम इसकी कन्वर्जेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इज कन्वर्जेंट ऑन द इंटरवल, हमें यहाँ पे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में ये सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमें सीरीज क्या दी हुई है, m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर log ऑफ m, है ना, ये दी हुई है हमें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी m m रेज टू द पावर log x लिख सकते हैं, m रेज टू द पावर log x। ठीक है, और अब आपके पास जो ये आया है m रेज टू द पावर log x, देन बाय p टेस्ट सीरीज कन्वर्जेंट, पी टेस्ट सबको पता होगा, कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ log ऑफ x इज लेस देन -1। या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x की, देन x इज लेस देन e रेज टू द पावर -1। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज x लाइंग बिटवीन 0 टू e रेज टू द पावर -1, या फिर हम इसको कहें कि 0 एंड 1 बाई e। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये सीरीज जो है आपकी कन्वर्ज करेगी, यानी कि यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट एफ एन इज इक्वल टू एक्स बाय n-1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एन एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हमें यहाँ पे चेक करनी है।
तो चलिए हम कर लेते हैं एफ एन एक्स जो हमें दिया हुआ है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे ना तो 2023 हम पीछे से लगे थे और 2011 पे हम आ गए हैं करते करते, है ना। तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखिए, वहाँ पे हमने बिल्कुल ओपन करके क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ज़रूरी है पिछली वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है कि अब तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो किस पैटर्न में आए हैं और अब की बार जो आ सकते हैं वो किस पैटर्न में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ओके, चलिए एफ एन एक्स देखिए। एफ एन एक्स सिक्वेंस ऑफ फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, इज एक्स बाय n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा अलग अलग करने की, है ना। तो एन एक्स ऐड कर दीजिए और एन एक्स सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस एक्स और 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास है n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये है एन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एन एक्स प्लस 1 और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 एक्स कॉमन ले लीजिए प्लस 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या है, एन एक्स प्लस 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एन एक्स प्लस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ से क्या आएगा, n माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय n माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एन एक्स प्लस 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपके पास क्या रहेगा, 1 अपॉन n माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एन एक्स आपके पास क्या आ गया, एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1, है ना। तो यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट पेज लूँ तो एफ वन एक्स क्या आएगा आपके पास, एफ वन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ओके, एंड एफ टू एक्स क्या आएगा यहाँ से, एफ टू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, ओके, एंड एफ थ्री एक्स क्या आएगा यहाँ से, एफ थ्री एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1, ओके, अप टू एफ एन माइनस 1 एक्स आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ओके, एंड एफ एन एक्स क्या आएगा यहाँ से, एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस अप टू एफ एन एक्स, ओके। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इनको रख दीजिए, जब आप यहाँ पे रखोगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 एंड प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस अप टू यहाँ पे आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट रुक जाइए बस, यहाँ पे कर दी है हमने कुछ मिस्टेक, एफ एन माइनस 1 एक्स है ना, जहाँ पे हमने एफ एन माइनस 1 रखा है ना, तो देखिए जब हम एन माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास,
एफ एन माइनस टू आएगा यहाँ पे, है ना, एफ एन माइनस वन जब रखेंगे, और इधर आएगा आपके पास एन माइनस वन। ठीक है, ये इसको ठीक कर लीजिए, एन माइनस टू और ये एन माइनस वन आएगा। ओके, तो अब देखिए ये आपकी कैंसिल हो गई, यहाँ से ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही ये टर्म्स आपकी कैंसिल होंगी। तो यहाँ पे जब आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस अप टू एफ एन एक्स आपके पास आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन एन एक्स प्लस वन। ठीक है, यानी कि जो सम आपके पास आ गया एस एन एक्स, तो वो हो गया वन माइनस वन अपॉन एन एक्स प्लस वन। तो यहाँ से आ जाएगा एन एक्स अपॉन एन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगर मैं एस एक्स फाइंड आउट करूँ यहाँ से, तो एस एक्स क्या होगा, इज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन एक्स हो जाएगा इज ज़ीरो इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ वी कंसीडर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नाउ वी कंसीडर x is not equal to ज़ीरो, we have mn क्या होगा, mn टेस्ट से हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो mn क्या होगा यहाँ पे, सुप्रीमम ओवर r इज मोड ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एक्स। ओके, तो हमें तो सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे ही चेक करना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ वन अपॉन एन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए x अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये तो माइनस वन है ना। उस केस में तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर हम ज़ीरो कंसीडर कर लें x को, अगर हमने x को ज़ीरो कंसीडर कर लिया तो चलो हम x को है ना ज़ीरो कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो सुप्रीमम देखिए किस पॉइंट पे आएगा, वन अपॉन एन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो किस पॉइंट पे आएगा इसका सुप्रीमम, जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे इसको एज ए फाई एक्स कंसिडर करके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फाई डैश एक्स निकालना है, जीरो के इक्वल पुट कर देना है, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और जहाँ पे फाई डैश एक्स आपका लेस देन जीरो देगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई एन पर आपका सुप्रीमम आएगा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे रखोगे वन बाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन एन इंटू वन बाई एन प्लस वन, यानी कि ये वन बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एम एन है वो डज नॉट टेंड टू ज़ीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। देन बाई एम एन टेस्ट से यहाँ से क्या आ जाएगा, इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है, इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ओके, तो एम एन टेस्ट से जो ये आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आया है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स को वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लूँ, तो अगर मैंने एक्स को नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस एक्स आपका वन हो जाएगा, यानी कि जो सुप्रीमम आप फाइंड आउट करोगे तो वो वन अपॉन एन एक्स प्लस वन माइनस वन ऐसे करोगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा वन माइनस एन एक्स माइनस वन एंड अपॉन एन एक्स प्लस वन, ये आपका कैंसिल होके और ये एन एक्स अपॉन एन एक्स प्लस वन, तो इसका आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई थिंक ये जो होगा ये तो ओके, इसके लिए तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार चेक करके देख लेना। तो यहाँ पे जो जीरो ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देगा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं क्या, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे देख लेना एक बार, ऑप्शंस में देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है बी, कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन 0 1 बट नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, ऑप्शंस में ये दिया हुआ है। ओके,
वैसे तो जो इसने ये कहा है कि कन्वर्ज इज पॉइंट वाइज फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 बट नॉट फॉर एक्स इन 0, 1। एक बार आप भी कंफर्म कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने किया है यहाँ पे देखो क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, मॉडुलस फंक्शन है ना, एफ ऑफ वाई जो है मॉड ऑफ वाई अपॉन वाई, ये जो दिया हुआ है क्या है कि जब हम मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, इज पॉजिटिव इफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज नेगेटिव इफ वाई इज लेस देन 0। ऐसे ही हम ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 इफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -1 इफ वाई इज लेस देन 0। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ माइनस क्यू। ठीक है, लेकिन जो क्यू यहाँ पे दिया हुआ है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक बार हम यहाँ पे फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे कि जो क्यू है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो माइनस क्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो उस केस में देखिए कि एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ क्यू जो होगा ये किसके इक्वल होगा, देखिए क्यू आपका ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ क्यू की वैल्यू 1 होगी एंड माइनस, अब माइनस क्यू जो है वो लेस देन 0 है तो फंक्शन वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब सेकंड केस हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे कि जो Q है वो लेस देन 0 है। अगर Q लेस देन 0 है तो माइनस क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो उस केस में जो एफ ऑफ क्यू माइनस एफ ऑफ माइनस क्यू क्या होगा, देखिए क्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन वैल्यू आपके पास -1 होगी एंड माइनस, जब माइनस क्यू आपका ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से आ गया -2 यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा ऑप्शन आया है वो ऑप्शन डी आया है। ठीक है, ओके, एक बार आप भी देख लेना। तो ये क्वेश्चन मेरे को मिले थे, देखिए 11 और 12 में कुछ ऐसा खास मिला नहीं मेरे को रियल का। ओके, जो मेजर थ्योरी है और इंटीग्रल कैलकुलस है वो अलग टॉपिक है। ठीक है, उनके हैं मेजर थ्योरी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो मेरे को मीट्रिक का भी नहीं मिला 11 12 में। ओके, चलिए, तो अगर अब हम आए 12 पे, देखो ये क्वेश्चन है जो 12 में मेरे को मिला है ना। तो अब ये इस क्वेश्चन में मेरे को खुद डाउट आया हुआ है कि कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब एक चीज़ देखिए, हमसे ये पूछा गया कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होने वाली है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जो कोस फंक्शन है वो 0 वैल्यू कहाँ पर देता है। देखो अगर हम पी स्टेटमेंट की बात करें तो क्या है, दिस सेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मोड ऑफ कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 इज कॉम्पैक्ट। हमें ये बताना, अगर हम आर की बात करें तो आर में कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो अगर हम कहें कि कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे होता है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये सेट हमें दिया हुआ है ये हमें प्रूफ करना है कि क्या ये सेट आपका कॉम्पैक्ट है यानी कि क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है। ठीक है, तो चलिए हम पी स्टेटमेंट को ही लेकर के चलते हैं। मैंने जो किया है हम उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। कंसीडर कर लीजिए सेट ए नाम दे दीजिए इसको। ठीक है, ए इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मोड ऑफ कोस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें वो सारे लेने ना कि जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 आए। लेकिन अब हमें एक चीज़ का पता है कि जो कोस एक्स है वो 2n+1 इंटू π/2 पर वो 0 वैल्यू देता है ना, और 0 जो है वो हमेशा 1/2 से लेस होगी, है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 x इज इक्वल टू
2n+1 इंटू पाई बाई 2 लेके चलूँ, ठीक है। अगर मैंने x को 2n+1 इंटू पाई बाई 2 ले लिया तो यहाँ पे देखिए कि कोस ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाई 2 जो है ये आपकी 0 वैल्यू देगा, ठीक है। एंड जो 0 है वो क्या है, लेस देन 1/2 है ना, ठीक है, लेस देन 1/2 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज 2n+1 इंटू पाई बाई 2 जो होगा वो आपका सेट ए के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि वही तो एलिमेंट्स लेने हैं ना कि जिसकी वैल्यू आपके पास लेस देन इक्वल टू 1/2 हो, है ना। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, अगर हम कोस का ग्राफ कंसीडर करें तो कोस का ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से होता है। कहाँ कहाँ पर 0 देगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। कोस 0 पर 1 वैल्यू देता है ना, कोस 0 पर 1 वैल्यू देता है, और कोस पाई बाई 2 पर क्या देगा, 0, है ना। एंड दिस इज पाई माइनस पाई, ठीक है। तो ये 1 हो गया एंड दिस इज -1। तो कोस 0 आपकी 1 वैल्यू देता है, तो इसका जो ग्राफ है, और कोस पाई देता है -1, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका -1, ठीक है। तो ऐसे जाएगा, ओके, 3π/2 आ जाएगा, ओके। तो देखिए ये, ओके। तो अगर हम ग्राफ के थ्रू भी देखें तो आपको यहाँ से दिख गया होगा कि जो ए सेट होगा वो एक अनबाउंडेड सेट होगा, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ए इज अनबाउंडेड सेट, ए इज अनबाउंडेड सेट, ओके। जब अनबाउंडेड आ गया तो कॉम्पैक्ट की कोई बात ही नहीं होती फिर तो, है ना। दिस इम्प्लाइज ए कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो पी स्टेटमेंट है वो तो आपकी हो गई इनकरेक्ट। अब हम चलते हैं क्यू स्टेटमेंट पर। क्यू में इसने कहा दिस सेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर 10x इज नॉट डिफ्रेंशिएबल इज कंप्लीट। देखिए अगर हम आर में कंप्लीट की बात करें तो होता है कि एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कि जितनी भी कोसी सीक्वेंस होगी इस सेट में वो कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो कोसी सीक्वेंस ही देखनी होंगी, उसके बाद वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम क्यू स्टेटमेंट की बात करें, इसको इरेज कर लीजिए यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दे दिया ना, ऑप्शन में इसने Q और S को ही करेक्ट बता दिया, Q और S को ही इसने करेक्ट बोल दिया, लेकिन मेरा ये आया नहीं, ठीक है। वैसे आपके लिए मैं बता दूं Q और S जो दिया हुआ है आंसर की में वो QS दिया हुआ है, और मुझे पता नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को और अच्छा सॉल्यूशन आता हो तो प्लीज़ शेयर मी, ओके। देखिए अगर हम Q स्टेटमेंट की बात करें अब, तो क्यू स्टेटमेंट में हम इसको ए सेट कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट 10x इज नॉट डिफ्रेंशिएबल, इज नॉट डिफ्रेंशिएबल, ठीक है। तो ये सेट हमें बताना क्या कंप्लीट होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा ओपन करें तो क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कोस एक्स इज नॉट डिफ्रेंशिएबल। तो जो ये फंक्शन है आपका ये कहाँ पर नहीं होगा डिफ्रेंशिएबल, जहाँ जहाँ पर आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 होगा वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स इन आर सच दैट कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, कि जहाँ पर आपका ये 0 होगा वहाँ पर फंक्शन आपका डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, और हमें इस सेट में वही एलिमेंट्स लेने हैं, है ना। तो यहाँ से आपके पास जो सेट आ गया ए, तो कोस एक्स कहाँ पे 0 होता है, n+1 इंटू पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो आपके पास सेट तो ये आ गया, लेकिन इस सेट के पास तो कोई भी कोसी सीक्वेंस नहीं है। दिस सेट ए डज नॉट हैव ए कोसी सीक्वेंस, सो नथिंग टू प्रूव, है ना। अब यहाँ पे देखिए
अब जो मेरे को लगा है, देखिए मेरे को नहीं पता ये बिल्कुल सही है या नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग मैं इसको बता रही हूँ। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है कि दिस सेट ए डज नॉट हैव कोसी सीक्वेंस, दिस सेट ए डज नॉट हैव कोशी सीक्वेंस, सो नथिंग टू प्रूव। ओके, अगर मेरे से हुआ मैं दोबारा कोशिश करूँगी इस क्वेश्चन को करने की, मैं फिर से अपलोड करूँगी इससे रिलेटेड वीडियो। ओके, अब हम चलते हैं, हम नहीं बोल सकते क्यों के बारे में कुछ भी मेरे को नहीं है आइडिया। अगर मैं अब चलूँ आर की तरफ, ठीक है, अगर मैं अब आर की तरफ चलूँ तो इसने कहा कि दिस सेट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट सीरीज एन जीरो टू इन्फिनिटी -1 रेज टू दी पावर एन एक्स रेज टू दी पावर 2n+1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। अब इस सीरीज के अब इस सेट के अंदर क्या है, हमें सीरीज दी हुई है इस कन्वर्जेंट, वो सारी एक्स आएंगी जिसके लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और वो सेट कैसा होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जो इसने ऑप्शन नहीं दिया हुआ वो ऑप्शन मेरा सही आया हुआ है। ठीक है, नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अगर हम आर की बात करें तो सेट आपके पास क्या है, फॉर ऑल एक्स इन आर सच दैट सीरीज इज एन जीरो टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर एन एक्स रेज टू द पावर 2n+1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। ओके, तो हमें यहाँ पे वो सारी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिसके लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स को जीरो कंसीडर करूँ, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं एक्स को जीरो लूँ तो यहाँ पे जो आपकी सीरीज़ है वो ट्रिवियली क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे तो देखिए यहाँ से अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज ज़ीरो इन ए। ओके, अब अगर मैं एक्स को 1 कंसीडर करके चलूँ देन सीरीज क्या आएगी, एन जीरो टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर एन अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल। अब जो ये सीरीज है ये आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय लेबनीज टेस्ट। ओके, बाय लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, लेबनीज टेस्ट से ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 भी आपका ए के अंदर बिलोंग करेगा, है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं कि अगर एक्स आपका 0 to 1 के बीच में लाई करता है, नाउ इफ एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 1, ओके, देन एक्स रेज टू द पावर 2n+1 टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, देन ए एन क्या आ जाएगी यहाँ से, ए एन इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर एन एक्स रेज टू द पावर 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इज जो मोड ऑफ ए एन जो सीक्वेंस होगी वो 0 से ग्रेटर होगी एंड इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल एंड विच इज टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, सो मोड ऑफ ए एन इज टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ से आपके पास अगर मैं 0 to 1 के बीच में अगर इसको चेक करूँ तो आपकी जो सीक्वेंस है ये कुछ इस टाइप से आएगी कि जब x आपका 0 to 1 के बीच में लाई करता है तो x रेज टू द पावर 2n+1, ठीक है, an+1 हम चेक कर रहे हैं कि क्या आएगी, +1 इज लेस देन x रेज टू द पावर 2n+1 एंड 1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज x रेज टू द पावर 2n+1 +1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू x रेज टू द पावर
2n+1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है कि जो सीक्वेंस आपकी है वो ऐसे आएगी, मोड ऑफ an+1 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ an, है ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगेन बाय लेबनिज टेस्ट जो सीरीज है आपकी वो क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट, है ना। नाउ अगेन बाय लेबनिज टेस्ट this series n is equal to 0 to infinity minus 1 raised to the power n x raised to the power 2n+1 upon 2n+1 factorial is convergent। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 0 to 1 ओपन इंटरवल कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, सेट ए के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 के लिए तो सीरीज का बिहेवियर क्या रहेगा। नाउ इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन x raised to the power 2n+1 increases faster than 2n+1 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सीरीज आपकी कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। सो दिस सीरीज कैन नॉट कन्वर्जेंट। ओके, cannot convergent। Similarly for x is less than -1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका ये जो सेट आया है क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, जहाँ पे ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। जो ये सेट है ये कैसा है, बाउंडेड है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही आया था, बट पता नहीं कि क्यों इसने दिया नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम LPP के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ओके, जो कि गेट में आए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।